अब इसके बाद मैं जनाब नईम कुरैशी साहब को दरख्वास्त करूंगा कि आप तशरीफ लाएं। आप जनरल सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मेंबर पीसीसी। बहुत बहुत शुक्रिया। इज्जत माफ आली जनाब, आज के हमारे 3 से पहले आ जाइए। सबके नेता आज की मीटिंग के रूहे रवा तारीख अनवर साहब, जो ऑल इंडिया कौमी तंजीम को एक लंबे समय से चला रहे हैं, और डाइस पर बैठे हुए शाहिद सिद्दीकी साहब, हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष समी सलमानी जी, जिन्होंने मुझे याद किया। बताना चाहता हूं सब बैठे हुए लोगों को कि किस तरह से याद किया उन्होंने मुझे, समी सलमानी साहब ने। एक दिन मैंने इस प्रोग्राम का जो आज होने जा रहा है तारिक भाई, मैंने उस प्रोग्राम का सोशल मीडिया पे कार्ड पड़ा और देखा कि बहुत दिनों बाद एक प्रोग्राम तारिक भाई की क़यादत में करने जा रहे हैं। तो मैंने समी सलमानी साहब को फोन किया और उनसे कहा कि तारिक भाई के इस प्रोग्राम के आप निमंत्रण मुझे भी भेजें। और मेरठ के अंदर, मैं जनपद मेरठ से आता हूँ उत्तर प्रदेश से, मैंने कहा कि मैं तमाम लोगों को खबरें दूंगा और इस प्रोग्राम से जुड़ूंगा, क्योंकि हम लोग तमाम तारिक साहब से आज से नहीं जुड़े हुए हैं। पिछले 25 या 30 साल से जब हम लोगों ने सियासत में चलना सीखा था, तब से हम तारिक साहब से जुड़े हुए हैं। और हम काम उन्होंने किए हैं जिंदगी के अंदर, जो काम किए हैं कौमी तंजीम के बैनर के नीचे और सेक्युलरिज्म पर, और जो आवाज देश के अंदर उन्होंने उठाई है, उसके हम हमेशा कायल रहे हैं। साथियों, मंच पे बैठे हुए तमाम डाइस पर बैठे हुए मेरे तमाम प्रदेशों से आए हुए इज्जत माफ लोग, क्योंकि नाम में शायद भूल जाऊंगा सबका, लेकिन आपका खैर मकदम करता हूं कि बहुत अच्छे मकसद के तहत तारिक अनवर साहब की क़यादत में आप सब लोग आए, हम इकट्ठा हुए। यकीन दिलाना चाहता हूं आप लोगों को कि ये तंजीम का काम, जो सेक्युलरिज्म का काम तारिक अनवर साहब जो बढ़ाएंगे काफिले को आगे, उसको पूरी तरीके से हम लोग निभाएंगे भी। साथियों, आज इस देश, ये जो देश है पूरा प्रदेश हमारा, जो हिंदुस्तान है, एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। बदकिस्मती से हमारे बीच में वो ताकतें सत्ता में आ गई हैं जिसमें इस मुल्क के अंदर 3 बार आरएसएस पे बैन लगा। एक बार जब लगा बैन, जब महात्मा गांधी जिनकी 50वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं, जिसमें पूरे 1 साल के कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, तब महात्मा गांधी जी को मार दिया गया जब आरएसएस पे बैन लगा। एक बार जब इमरजेंसी लगी थी तब आरएसएस पे बैन लगा, और एक बार बैन लगा आरएसएस पे तब जब हिंदुस्तान के अंदर बाबरी मस्जिद शहीद हो। बदकिस्मती से वही ताकतें सर उठाकर ऊपर आ गई हैं, और आज हमारे सर पर बैठे। वक्त कम है, बोलना अपना खत्म करूंगा अपना इन्हीं बात के साथ। साथियों, आज हमारे देश के अंदर आने वाले समय हम अगर नहीं हम लोग जागे, तारिक साहब के प्रोग्राम को हमने आगे नहीं बढ़ाया, तो बहुत बड़ी चूक हो जाएगी। हमारे देश का संविधान खतरे में है, हमारे देश का सामाजिक ताना बाना खतरे में है, एकता खतरे में है। आज सारे हिंदुस्तान के हालात आपके सामने हैं। मैं केवल मुबारकबाद देना चाहता हूं तारिक अनवर साहब को और कौमी तंजीम से जुड़े हुए एक आदमियों को। हम कल भी काम करते हैं तारिक अनवर साहब के साथ जुड़कर, आज भी जिस जगह भी जैसी भी जिम्मेदारी तारिक अनवर साहब हम लोगों को देंगे, हम पूरी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे, और इस देश की एकता के लिए और आपके भाईचारे के लिए हम लोग आगे बढ़ के काम करते रहेंगे। इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।